हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बियरिंग विद एडाप्टर स्लीव के बारे में। हम जानेंगे कि बियरिंग को कितना परसेंट टाइट करना चाहिए। देखिए, एडाप्टर स्लीव वाली बियरिंग जो कि टेपर बोर होती है, जिसमें कि एडाप्टर स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें होता क्या है, जब हम एडाप्टर स्लीव को टाइट करते हैं, उसमें जो लॉक नट होता है उसे जब हम टाइट करते हैं तो क्या होता है, आपका बियरिंग जो है वो टाइट होते जाता है शाफ्ट में। और बियरिंग का जो आईडी है, इंटरनल डायमीटर, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम लॉक नट को टाइट करते हैं। और टाइट करने के साथ साथ होता क्या है, बियरिंग की आईडी जो है वो एक्सपांड करती है, यानी कि फैलने लगती है। जबकि बियरिंग का ओडी जो है वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि उसमें कोई लोड नहीं लग रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बियरिंग का आईडी एक्सपांड होगा और ओडी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका क्लीयरेंस है, इंटरनल क्लीयरेंस, वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा पहले से। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बियरिंग को टाइट करते हैं, लॉक नट को टाइट करते हैं, तो हमारे बियरिंग का क्लीयरेंस कम होता है। और वहां से हम पता लगा सकते हैं कि हमें हमारे बियरिंग को कितना टाइट करना है। अगर आप बेयरिंग को ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो आपका जो इनर रिंग है वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, जिससे कि ओवर हीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री मैच्योर वियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बेयरिंग डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपने बेयरिंग को कम टाइट किया है, यानी कि अंडर टाइटन है आपका बेयरिंग, तो क्या होगा, वो अच्छे से शाफ्ट में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से वो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा ऑपरेटिंग कंडीशन में। और इसके साथ साथ प्री मैच्योर फेलियर, यानी कि समय से पहले ही फेल होने के चांसेस आपके बेयरिंग के बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर बेयरिंग को कितना परसेंट टाइट करना चाहिए फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑफ बेयरिंग। बियरिंग को आपको टाइट करना है जब तक उसका इंटरनल क्लीयरेंस 40 to 60% कम नहीं हो जाता है। अब ये कैसे होगा, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास बियरिंग है उसका इंटरनल क्लीयरेंस आपको फिलर गेज की मदद से मेज़र कर लेना है, फिट करने से पहले, है ना। अब जितना भी इंटरनल क्लीयरेंस आया है, आपको जब फिट करेंगे, टाइट करेंगे, तो आपको टाइट करते जाना है और साथ में क्लीयरेंस को भी चेक करते जाना है। आप पाएंगे कि इंटरनल क्लीयरेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे आप टाइट कर रहे हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक बियरिंग है जिसका इंटरनल क्लीयरेंस जब हम फिलर गेज से मेज़र कर रहे हैं फिट करने से पहले, तो वो है 0.07 mm। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि बेयरिंग को हमको 40 to 60% रेड्यूस होते तक, यानी क्लीयरेंस जो है कम होते तक टाइट करना है, तो आखिर 40% और 60% कितना होगा, आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। अगर हम 40% टाइट कर रहे हैं बेयरिंग को, तो उसका क्लीयरेंस जो है वो कितना रेड्यूस होगा, यानी कि कितना कम होगा, पहले से कम हो जाएगा 0.028 mm। पहले कितना था, 0.07 mm। तो टाइट करने के बाद कितना बचेगा, 0.07 mm में हम माइनस कर देंगे 0.028 mm, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.042 mm। अगर 0.042 mm क्लीयरेंस बच रहा है टाइट करने के बाद में, आप अपना फिलर गेज यूज़ करके देख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने बेयरिंग को 40% टाइट कर दिया है। अगर 60% आप टाइट करते हैं, तो देखिए 60% निकालेंगे 0.07 mm का, तो वो आ रहा है 0.042 mm, यानी कि इतना कम हो जाएगा क्लीयरेंस पहले से। तो आप अगर इतना कम कर देते हैं तो क्लीयरेंस कितना बचेगा, 0.07 mm में माइनस कर देंगे 0.042 mm, तो ये आ जाएगा 0.028 mm। यानी कि अगर आप बेयरिंग को टाइट कर रहे हैं और क्लीयरेंस 0.028 mm हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने बेयरिंग को 60% टाइट कर दिया है। अगर आपको ये कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपके बेयरिंग का इंटरनल क्लीयरेंस था 0.07 mm, है ना, तो उसका आधा कितना होगा, 0.035 mm, है ना। तो आधा कहने का मतलब क्या हो गया, 50%।
तो हमको क्या करना है, बेयरिंग को 40 to 60% टाइट करना है ना। तो हम टाइट करते जाएंगे और देखेंगे कि उसके आधा के आसपास आ जाए, एकदम एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो आप टाइट करते जाइए और देखिए बेयरिंग का क्लीयरेंस जो है वो 0.035 के आसपास आता है कि नहीं। अगर 0.04 भी आ गया तो भी चलेगा, और अगर 0.03 भी आ गया तो भी चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सही टाइटनेस से आपके एडॉप्टर स्लीव वाले बेयरिंग्स को फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।